morning, student. Today I will teach you human reproduction for class 12th. What do you mean by reproductive system? What do you mean by reproduction? ठीक है. All organisms produce new offspring of its own kind, which are fertile. जो फर्टाइल होते हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सभी जीव अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करती हैं जो आगे रिप्रोडक्शन करती हैं. दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. फर्टाइल होना चाहिए. फर्टाइल माने जो आगे रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो, जो रिप्रोडक्शन करने एबल हों. और जो रिप्रोडक्शन करने एबल नहीं संतानें पैदा करती हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उसको रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको कि ह्यूमन में न्यू ऑफस्प्रिंग संतानें कैसे पैदा होती हैं. तो हमारे ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो दोनों मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं. इसलिए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेपरेटली पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. वैसे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेन आर्गन होता है वो टेस्टिस होता है. क्या होता है? टेस्टिस. द फिगर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हियर. यहाँ देखो लिखा गया नीचे, जो राउंड शेप्ड है इसको टेस्टिस कहते हैं. ठीक है. और टेस्टिस के बाद टेस्टिस में कई पार्ट होते हैं. ठीक है. टेस्टिस जिसमें रहता है उसको स्क्रोटल सैक कहते हैं. ठीक है. टेस्टिस से कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं. उसमें कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहती हैं. सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं बाहर निकलती हैं और मिल करके एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं. ठीक है. और इस स्ट्रक्चर को रेटिटिस कहते हैं. रेटिटिस मतलब जाल. इनका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, हमारा जो टेस्टिस है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सी नलिकाएं होती हैं. उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. और उसके ग्रुप को, नेटवर्क चाल को, उनके नेटवर्क को रेटिटेसिस कहते हैं. और ये सभी जुड़ करके बाहर निकलते हैं. उसको वैस इफरेंसिया कहते हैं. ठीक. और वैस इफरेंसिया मिल करके, ठीक है, एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा के स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखो लेफ्ट साइड दिखाया गया है. इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को एपिडिडाइमिस कहते हैं. ठीक. तो हमारा टेस्टिस, पहला टेस्टिस जो होता है कई पार्ट में डिवाइड होता है. रेटिटेस्टिस बनाता है, जाल बनाती हैं. उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिकाएं. उन्हीं के जाल को रेटिटेस्टिस कहते हैं. और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो रेटिटेस्टिस है जब बाहर निकलता है तो उसे वैस इफरेंसिया कहते हैं. और जितने ही वैस इफरेंसिया होते हैं सब मिलकर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. उसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं. फिर एक सीधी नली हो जाती है, उसको कहते हैं वैस डिफरेंस. वैस डिफरेंस सीधी नली. और वो जाकर यूरिन ब्लैडर जो ऊपर बना हुआ है, देखिए यूरिन ब्लैडर से होते हुए सीधी फिर नीचे दोनों तरफ के ज्वाइंट हो जाते हैं. और जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहाँ टू पेयर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. उसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल. ठीक है. जहाँ पर कि स्पर्म कलेक्ट होते हैं, बनते हैं टेस्टिस में और वैस डिफरेंस नली से होकर के आते हैं सेमिनल वेसिकल में कलेक्ट होते हैं, जहाँ इनका न्यूट्रिशन होता है. तो सेमिनल वेसिकल के बाद एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड. उसके नीचे भी एक छोटी ग्लैंड देखिए, सर्कुलर ग्लैंड बनी हुई, इसको बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं. ठीक है. उसके बाद नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको यूरेथ्रा कहते हैं. ठीक है. हाँ, यूरेथ्रा कहते हैं. और नीचे जाकर यूरेथ्रल पोर होता है. और जो स्किन होती है उसके ऊपर फोर स्किन कहते हैं. और ग्लैंस पेनिस कहते हैं. ठीक है. जो नीचे का पार्ट होता है. ठीक. ये तो स्ट्रक्चर है. तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? नंबर 1 टेस्टिस, दूसरा, ठीक है, एपिडिडाइमिस,
थर्ड होता है वैस डिफरेंस, और फोर्थ होता है सेमिनल वेसिकल, और फिफ्थ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्स बाल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड, सेवन होता है यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा के बीच से ही इजैक्यूलेटरी डक्ट निकलती है। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट उसी को कहते हैं कि उसी में से स्पर्म बाहर होते हैं। तो पहले आपने पार्ट पढ़ा, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, फिर वैस टेस्टिस, और दूसरा पढ़ी एपिडिडाइमिस, तीसरा जो होती है वैस डिफरेंस, और फोर्थ पढ़ते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, फिर यूरिथ्रा। ये इतने आपके पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस पहला, टेस्टिस देयर आर टू टेस्टिस मेल, मेल में बंद हो जाए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आप पार्ट पढ़े। पहला है टेस्टिस, दूसरा आपने पढ़ा एपिडिडाइमिस, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपने पार्ट पढ़ा। पहला है आपको टेस्टिस, दूसरा है पहला है आपका टेस्टिस, दूसरा है एपिडिडाइमिस, तीसरा वैस डिफरेंस, चौथा आप सेमिनल वेसिकल, पांचवा प्रोस्टेट ग्लैंड, छठवां बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और सेवेंथ पार्ट है आपकी यूरिथ्रा। तो एक एक चीज़ों का आपको वर्णन पड़ेगा। देखिए मेन पार्ट पहला है टेस्टिस, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ए पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल सैक। पहला पॉइंट आपको बता दें कि हमारे बॉडी से बाहर क्यों रहता है टेस्टिस, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जैसे जानते हो कि 37 डिग्री सी होता है, और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे बॉडी बाहर का टेम्परेचर 3 डिग्री लेस होता है। ठीक है, बाहर जो 3 डिग्री कम होता है वहाँ पर स्पर्म जो होते हैं एक्टिव रहते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं स्पर्म तो दे विल डाई, मर जाएंगे। ठीक है, और फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए स्क्रोटल सैक में हमारे बॉडी से बाहर होते हैं। तो टेस्टिस में हमारा लगभग 250 पार्ट में बटा होता है। उसमें क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नलिकाएँ होती हैं, और प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो होती हैं दो तरह के उसमें सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें दो तरह के सेल्स पाई जाती हैं, और उसमें सेल कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, एक होती है सर्टोली सेल, एक होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल, जो स्पर्म बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल होती हैं। ठीक है, तो दो तरह की स्पर्मेटोगोनियल और सर्टोली सेल्स, दो सेल होती हैं किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और जो नलिकाएँ होती हैं उनके बीच में गैप होता है, उसमें एक सेल और होती है, उसको लीडिंग सेल कहते हैं। ठीक है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन, ये मेल हार्मोन को सीक्रेट करती है, एंड्रोजन हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक, तो मेन स्ट्रक्चर होता है आपका टेस्टिस। ठीक, टेस्टिस कई पार्ट में डिवाइड होता है, 250 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रत्येक पार्ट में कई नलिकाएँ होती हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो होती हैं दो तरह की सेल पाई जाती हैं, जिसको स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया का काम है जर्म सेल होती हैं, स्पर्म बनाती हैं। सर्टोली सेल्स जो होती हैं उनको न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण देती हैं, भोजन देने का काम करती हैं। ठीक,
दूसरी सेल होती है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या होती हैं? दे आर, इनको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट बिटवीन द टू स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में होती हैं। ये लीडिंग सेल होती हैं। ये एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन सीक्रेट करती हैं। उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये मेल हार्मोन होती हैं जो स्पर्म बनाने में हेल्प करती हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में लाते हैं, ठीक है। ये काम होता है। तो आज टुडे आपने केवल टेस्टिस के विषय में पढ़ा, तो यह जान लो टेस्टिस आपका स्क्रोटल साइक में होता है। 2 टेस्टिस होते हैं और प्रत्येक टेस्टिस के 250 पार्ट होते हैं। हर पार्ट में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल होती हैं। कौन कौन? स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोलिसस। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाती है, सर्टोलिसस न्यूट्रिशन देती है। दोनों इन नलिकाओं के बीच में एक सेल होती है, उसको लीडिंग सेल कहते हैं, ठीक, जिसका काम है मेल हार्मोन एंड्रोजन सिक्रीट करना। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू नेक्स्ट टाइम।